गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर 7 स्टार्ट करना है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग सारा काम इस चैप्टर में वही है जो हम अभी 6th चैप्टर में और 5th में कर चुके हैं। वही स्टेप्स करने हैं, बस ड्रॉ करना पड़ेगा कर्व को, लेकिन उन स्टेप्स की मदद से। लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन आसान है कर्व ट्रेस करना। देखिए, सबसे पहले काम क्या है, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन मीन्स जो एक्स वाई में होती हैं, वो कर्व को हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। तो द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प अस इन ड्राइंग द रफ स्केच ऑफ कार्टेशियन कर्व। कि हम जो कार्टेशियन कर्व कोई भी हमें दी होगी तो उसका हम रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है। इसमें हमें 6 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है सिमेट्री स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप हमें ओरिजिन चेक करना है। थर्ड स्टेप असिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिफ्थ रीजन, और सिक्स्थ है स्पेशल पॉइंट। हमें सिक्स्थ में क्या करना है, स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ये अगर हमने 6 पॉइंट हमने क्वेश्चन में, अगर किसी भी हर क्वेश्चन में करने हैं, पहले सबकी 6 ये पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद कर्व ट्रेस होगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या होता है? नोटिस इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल। सिमेट्री मीन्स जैसे कोई कर्व, जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स हाफ पार्ट उधर है, हाफ पार्ट इधर है, यानी इसने एक्स एक्सिस को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये कर्व है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के हाफ इधर है, हाफ इधर है, तो इसको बोला जाता है सिमेट्री। अब चेक करना है हमें स्टूडेंट्स की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन, या किसके अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए स्टूडेंट, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे मान लो मैंने कोई कर्व ले ली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमें सबको पता है ये पैराबोला बनता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है ये ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब सिमेट्रिक है या नहीं है ये तो हमें दिख रहा है कि इसने हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, तो इसने डिवाइड किया हो। ये तो चलो हमें जनरली पता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हमें नहीं पता है कि वो सिमेट्रिक किसके है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसमें रिप्लेस कर दो y को माइनस वाई से। अगर वो इक्वेशन में, अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक कर रहे हैं तो y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से। अगर इक्वेशन फिर भी अनऑल्टर्ड रहती है तो, या अनचेंज्ड रहती है, तो हमारी, हम कह सकते हैं कि जो कर्व है, इक्वेशन जो दी हुई है, वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, रिप्लेस करना है y को माइनस वाई से, तो माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, यानी इक्वेशन डज नॉट चेंज। यहाँ पर y को रिप्लेस करने, माइनस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने से इक्वेशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमारी इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और इफ़ द इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ वाई, या फिर हम या तो ये करो, वाई को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करने के लिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर इक्वेशन में वाई की इवन पावर्स है तो हम तब भी बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब जैसे ये कोई कर्व ले ली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हमें पता है ऐसे बनती है वाई एक्सिस के अलोंग, दिख रही है अगर कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर वैसे चेक करना है, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x को क्या रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से। अगर ये अनऑल्टर्ड रहती है इसको पुट करने के बाद भी, तो हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, अगर x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, और वो फिर भी इक्वेशन क्या रहे, अनचेंज रहे। और इफ़ इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ x, जैसे वहाँ हम चेक कर रहे थे इवन पावर ऑफ y आए, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, या फिर बोल दो इवन पावर ऑफ x आए, तब भी हम कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसमें चेक करना है इवन पावर ऑफ y, और इसमें चेक करना है इवन पावर ऑफ x। नेक्स्ट है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन, यानी कर्व इज सिमेट्रिकल इन द अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसकी इक्वेशन, सॉरी
देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जो है कर्व ऐसे बनती है, लेकिन ये सिमेट्रिक है अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट में, या फिर फर्स्ट थर्ड बोल लो या सेकंड फोर्थ में बोल लो। अगर ऐसे बनेगी तो इसको बोला जाएगा ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजन। ठीक है, चेक कैसे करना है, x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, y को रिप्लेस करो माइनस वाई से, और इक्वेशन फिर भी क्या रहे, अनचेंज्ड रहे। जैसे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब रहेगा, माइनस तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जैसे x एक्सिस ये x एक्सिस ये y, और y इज इक्वल टू एक्स मैंने कोई लाइन बनाई। ठीक है, हमें चेक करना है कि हमारी कोई सिमेट्रिक कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इफ द इक्वेशन इज अनऑल्टर्ड व्हेन x इज चेंज टू y और y इज चेंज टू x। यानी कि ये मैंने ये ऐसे कर्व बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो इसमें कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये सिमेट्रिकल है इस कर्व के। देखो ये मैंने कोई कर्व बनाई और ये इस लाइन को क्या कर रही है, सिमेट्रिकल है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, इफ़ द इक्वेशन इज अनऑल्टर्ड, अगर हम उस इक्वेशन में x को चेंज कर दें y से और y को चेंज कर दें x से, और इक्वेशन फिर भी क्या रहे, अनचेंज्ड रहे, तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जैसे y इज इक्वल टू एक्स था, अगर मैं इसमें x को चेंज कर दूं y से और y को चेंज कर दूं x से, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स ही तब भी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज चेंज टू माइनस y एंड y इज चेंज टू माइनस एक्स। जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसे होगी। अब मैंने ये कोई कर्व ले ली, सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने सेंटर लिया, सेंटर कितना बनेगा, 2ux 2vy होता है, तो यहाँ से uv की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2, लेकिन हम सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी, तो सेंटर हमारा आ गया माइनस 2,2। इस सेंटर को मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि इस y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को क्या कर रहा है, हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी सिमेट्रिकल है, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो सिमेट्रिकल है। या फिर ऐसे चेक करो, या फिर हम चेक कर सकते हैं जो इक्वेशन है उसमें x को चेंज कर दो माइनस वाई से और y को चेंज कर दो माइनस एक्स से। अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स में अगर मैंने y को चेंज कर दिया, x को चेंज कर दिया माइनस वाई से, तो ये बन गया y, और y को चेंज कर दिया माइनस एक्स से, तो भी यही आएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो हमने अभी तक 5 तरीके की सिमेट्री पढ़ी, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट ओरिजन एंड अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड अबाउट लाइन इज इक्वल y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड है origin. Origin means if the constant term is missing from the equation of curve, then the curve passes through the origin. अगर हमारी कर्व में, इक्वेशन में कर्व की कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या कर रही है, पास कर रही है ओरिजिन से। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी इक्वेशन में x और y को 0 पुट करके देखें और वो राइट हैंड साइड वाली 0 के इक्वल आ जाती है, तो वो कहते हैं हम कि हमारी इक्वेशन जो है वो पास कर रही है ओरिजिन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर कर्व पास कर रही है ओरिजन से तो राइट डाउन द, अभी हमने 6th चैप्टर में किया था टेंजेंट और टेंजेंट एट ओरिजन निकाल रहे थे। टेंजेंट या टेंजेंट एट ओरिजन कैसे निकाल रहे थे, बाय इक्वेटिंग 0 टू द लोवेस्ट डिग्री टर्म, यानी कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के साथ इक्वेट कर रहे थे, तो वहाँ से हमारी टेंजेंट एट ओरिजन आ रही थी। ठीक है, अब इफ ओरिजन इज अ डबल पॉइंट, अगर ओरिजन हमारा डबल पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट से हमारी क्या करे, कर्व की 2 ब्रांच पास करें। मैंने आपको 6th चैप्टर में अच्छे से इसको क्लियर किया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेरी वो वीडियोस देख लीजिए। इफ द ओरिजन इज ए डबल पॉइंट देन फाइंड इट्स नेचर, यानी किसी एक पॉइंट से कर्व की 2 ब्रांच पास करे तो उसे बोला जाता है डबल पॉइंट। अब इसका नेचर हमें पता करना है, अगर हमारा ओरिजन डबल पॉइंट पे तब क्या बनेगा नेचर ऑफ ओरिजन इफ इट इज ए डबल पॉइंट। इफ टेंजेंट एट ओरिजन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन ओरिजन इज ए नोड और कंजुगेट पॉइंट, ये हमने वहाँ किया था। अगर वहाँ
देखिए अगर वहाँ टेंजेंट एट ओरिजिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाए, तो ये टेंजेंट एट क्या है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हमारे पास चांसेस है बनने के, या तो नॉड बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। सिमिलरली इफ टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, अगर रियल आए या कोइंसिडेंट आए, यानी मतलब रियल और सेम, कोइंसिडेंट मतलब लाइक y इज इक्वल टू 0 0 ऐसे आ जाए, रियल भी है लेकिन सेम सेम आ जाए दोनों ही पॉइंट्स, तब बोलते हैं कस्प बन सकता है या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। थर्ड है अगर टेंजेंट एट ओरिजिन आर इमेजनरी, अगर टेंजेंट एट ओरिजिन क्या बने, इमेजनरी वैल्यू दे, तब क्या बनेंगे, कॉन्जुगेट पॉइंट। तब हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट, लेकिन इन दोनों में क्या है, कंफ्यूजन है। फिर इफ टू रियल ब्रांचेज ऑफ कर्व पास थ्रू द ओरिजन, यहाँ पर से अगर रियल ब्रांच पास कर रही है ओरिजन से तो नोड बनेगा, अदरवाइज कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। सिमिलरली अगर इधर भी रियल ब्रांच पास कर रही है कर्व की ओरिजन से तो कस्प बनेगा, अदरवाइज कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप क्या है, ये हमें पहले दो काम चेक करने हैं जब हम कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले तो उसकी सिमेट्री चेक करेंगे किसके अलोंग है, फिर उसका ओरिजिन चेक करेंगे कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, नहीं कर रही है, और कर भी रही है तो क्या उसका नेचर है, कस्प है, नोड है, कॉन्जुगेट पॉइंट है। थर्ड स्टेप हमारा है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मैंने आपको 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से कराया था। फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व बाय द फॉलोइंग मेथड। असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर असिम्प्टोट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करते थे, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे तो एक्स की हाईएस्ट पावर को क्या करते थे, इक्वेट करते थे जीरो से, प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती थी उसको जीरो से इक्वेट करते थे और फिर वहाँ से हम पॉइंट्स निकालते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारी असिम्प्टोट आ जाती थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सिमिलरली असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या करते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को इक्वेट करते थे जीरो से, तो वो हमारी असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आती थी। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है, एक बार 4th चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस असिम्प्टोट है। हमने फिर एक ऑब्लिक असिम्प्टोट भी किया था, जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो क्या होता था, ऑब्लिक असिम्प्टोट। वो कैसे निकालते थे, एक्स को 1 पुट करते थे, वाई को m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, x को 1 एंड y को m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x एंड y। सॉल्व फाई एन एम इज इक्वल टू 0, फाई एन एम निकालते ना, फाई एन एम निकलता है, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, और फिर वो जो निकल के आता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ m। फिर फाइंड फाई एन माइनस वाई एम, वो सब हम निकालते थे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक तो लाइन की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c, तो ये c चाहिए और एक यहाँ से m चाहिए, तो c की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, माइनस फाई एन माइनस 1m अपॉन में फाई एन डैश m। तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल लेते थे और फिर पुट कर देते थे, तो हमारे पास ऑब्लिक असिम्प्टोट आता था। इफ टू रियल वैल्यूज ऑफ m, अगर m की दो वैल्यू रियल या इक्वल आ जाती थी तो फॉर्मूला ये था c निकालने का, c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल डैश m प्लस c फाई एन माइनस 1 डैश m प्लस फाई एन माइनस 2m इज इक्वल टू 0। use the values of m and c in y is equal to mx plus c to get the oblique asymptotes। ठीक है स्टूडेंट्स, m और c निकल जाते थे तो हमारे पास ऑब्लिक असिम्प्टोट आता था। ये हमने ये सारा काम 4th चैप्टर में किया था, एक बार आप रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन हमें इस चैप्टर में ये असिम्प्टोट हर कर्व का एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक के जो पॉइंट्स किए हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हमने किया क्या है। ये आपको कर्व दी हुई है और बोल रहा है ट्रेस करो इसको। ट्रेस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो 6 के 6 पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, पर आज हम पहले 3 ही कर लेते क्योंकि अभी तक हमने 3 रीड किए हैं। सिमेट्री, बिकॉज इसमें x की भी इवन पावर है, y की भी इवन पावर है, तो हमने बोला था जब x की इवन पावर होती है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड
y की इवन पावर होती है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो ये दोनों की ही इवन पावर है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, यानी x एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है पॉइंट ओरिजन। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ऑब्वियसली कर्व पास कर रही है ओरिजन से। अब टेंजेंट निकालते थे, टेंजेंट एट ओरिजन निकालने का क्या था, इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म कितनी है यहाँ पे, लोवेस्ट डिग्री टर्म इधर यही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करना होता था, जीरो से इक्वेट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक्स, जो कि क्या है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये ओरिजन पे क्या बन रही है, नॉड बन रही है। ओके, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। थर्ड पॉइंट असिम्प्टोट। असिम्प्टोट तो हमने फोर्थ चैप्टर में निकालना सीखा ही था। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन क्या है, 4 डिग्री की है, हाइएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर देखो, अगर मुझे असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस देखना है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 4, उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर जब कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली देयर अब असिम्प्टोट हमें पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो बनेगा उसका क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, उसको क्या करते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ y को इक्वेट टू जीरो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी जो x की वैल्यूज आएंगी वो इमेजनरी आएंगी, देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू ईदर ऑफ द एक्सिस, ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है। फिर हमारा क्या काम होता था, जब असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तब हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, ऑब्लिक असिम्प्टोट। ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करना होता है, x को 1 और y को m, तो फाई एन मेरे पास ये बचेगा, फाई एन एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से भी क्या आ रहा है, विच इज अगेन डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू ऑफ m, यहाँ से m की कोई रियल वैल्यू नहीं आई, जब रियल आती है तभी हम बोलते हैं कि हमारे पास असिम्प्टोट आया है। देयरफॉर देयर इज नो ऑब्लिक असिम्प्टोट, यहाँ से ना तो x एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट आई, ना y एक्सिस के, और ना ही ऑब्लिक असिम्प्टोट आई, तो इसमें इस क्वेश्चन में इस कर्व में कोई भी असिम्प्टोट नहीं है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 पॉइंट्स किए हैं, तो ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आगे के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ कैसे करना है, फिर हम कर्व ट्रेस करेंगे। आई होप आपको आज का समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स।